हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी, सही है साहब, मैं काफी देर से मिला रहा था, आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे पता है आप काफी देर से लास्ट कॉल पे जाना चाह रहे ये थे। जी 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 बिल्कुल हाँ जी, जज़ाकल्लाह। और मेरा क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा। ठीक है, बताइए। हमारा अजीज अजीज स्टडी वीजे पे आया इंग्लैंड। जी 2-3 महीने बाद उसने असाइलम क्लेम किया। ठीक है। असाइलम में उसने ये कह दिया स्क्रीनिंग के इंटरव्यू में, क्योंकि मैं तो आना ही इधर इसी लिए चाहता था, या आया हूँ कि सिर्फ इधर आके असाइलम ही करना था। ठीक है। ठीक है, इसलिए आया हूँ। ठीक है, उन्होंने बेल पे डाल दिया। ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद फैमिली में रिश्ता मिल गया, हमने उसकी शादी कर दी लीगली, प्रॉपर काउंसिल में नोटिस दे के सारा कुछ बाय द बुक्स। जी बाद में हमने अप्लाई कर दिया स्पाउस वीजा, फैमिली वीजे के लिए, स्पाउस वीजे के लिए ना। ठीक है। अब उनका रिफ्यूजल आ गया। ओके। रिफ्यूजल में उन्होंने लिखा जी वर्बल डिसेप्शन। जी वो जो आपने पहला वीजा लिया था ना, उधर आपने डिसेप्शन किया हमारे साथ, है ना। ठीक है। तो इसलिए हम आपको वीजा नहीं दे रहे, और राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कहते हैं रिव्यू भी नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। ये सवाल क्लियर करता है जो मेरा आज का टॉपिक है, ब्रिटिश नेशनलिटी सूटेबिलिटी गुड करैक्टर क्राइटेरिया के ऊपर। जो लोग यहाँ पे आए, जो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब की कॉल मुझे आई थी कि जी मैं तो विजिटर वीज़े पे आया था और मैंने असाइलम अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, ये उस चीज़ को जो है वो रिफ़र कर रहा है कि अगर आप यहाँ पे जिस वीज़े पे आए थे और वो वीज़ा आपने नहीं किया, आपने कुछ और कर दिया है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल असाइलम कर दिया, और असाइलम में आपने ये कह दिया कि जी मैं तो आया ही यहाँ असाइलम करने था, मैं तो वीज़ा। अब ये आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट फेयर, क्योंकि जो लोग यहाँ पे असाइलम के लिए आते हैं, जेन्युइनली रेफ्यूजी के लिए आते हैं, क्या वो बता के आते हैं वहाँ पे कि जी हम वहाँ असाइलम करने जा रहे हैं? कौन बता के आता है? तो ये आई पर्सनली थिंक कि दिस इज़ नॉट फेयर। व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस, यू कैन चैलेंज द डिसीजन by sending them pre-action protocol, and if they refuse to give you the allow you to live here, then obviously आप दोबारा से जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं और इस चीज़ को चैलेंज करके फाइट कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसको वर्बल डिसेप्शन का नाम दिया जा सकता है। इसका इसका मतलब ये है कि जब वो अगर तो वो जेन्युइनली, अच्छा अगर वो जेन्युइनली उसको प्रॉब्लम थी वहाँ पे और वो जेन्युइनली यहाँ असाइलम के लिए आया था, फिर ये वर्बल डिसेप्शन में नहीं आता। लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम नहीं थी और उसने आगे असाइलम कर दिया, फिर ये डिसेप्शन में आएगा ना। लेकिन वो तो खैर, तो इसलिए आई डोंट थिंक पर्सनली कि इसके ऊपर उनको रिफ्यूज़ करना चाहिए। आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का लेटर भेजना चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें। रब्ता करने के बाद आप उनको क्योंकि राइट ऑफ अपील नहीं है, आप उसके अंदर दो चीज़ें आस्क करें। नंबर वन कि भाई इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए। दूसरा, इसको अगर वीज़ा ग्रांट नहीं करते तो कम से कम राइट ऑफ अपील दिया जाए। अगर वो आपको राइट ऑफ अपील दे देते तो आप अपील में चले जाए, अदरवाइज गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो हम उस पे तो जा रहे हैं ना जी। तो अब उसने सिर्फ ये लिखा है कि वर्बल डिसेप्शन, उसके आगे उसको कोई दफात भी लगानी चाहिए थी या कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगानी चाहिए थी? नहीं, उसमें अगर मेंशन करना चाहे तो वो मेंशन कर सकता है भाई किस कानून के तहत। अगर देखें, जब आप डिसेप्शन की बात करते हैं तो यूजुअली दे पुट अ 10 ईयर बैन टू रीअप्लाई। अब अगर उसने एक सेकंड सर, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उसने सिर्फ वर्बल डिसेप्शन लिखा है, आगे बैन नहीं लिखा। हाँ, तो यूजुअली दे डू से कि भी आपने जो है वो डिसेप्शन किया है।
और इस सेक्शन के तहत जो है अब आपकी ये कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। लेकिन हाँ इसका अगर उसने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल का बैन नहीं होगा। मोस्ट लाइकली जब आप दोबारा अप्लाई करें तो वो ये कहें कि भी आपने उस वक्त आपने डिसेप्शन यूज़ की थी और इसलिए हम आप ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यू यूज डिसेप्शन इन योर प्रीवियस। तो वो 10 साल का बैन था आपके ऊपर। आपको इसके लिए आप दूसरा हाल ये कर सकते हैं, आप एक रिपोर्ट होती है उसका नाम है सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। इमिग्रेशन हिस्ट्री आप मंगवा सकते हैं होम ऑफिस से अपने अजीज़ की, और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा कि उसके ऊपर डिसेप्शन का बैन लगा है कि नहीं लगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि रिफ्यूजल में उसने बैन ज़रूरी मेंशन नहीं नहीं है कि किया। रिफ्यूज़ल में वो मेंशन करें। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि वो रिफ्यूज़ल में मेंशन करें। ठीक है। अब इसका एक ये भी दूसरा सवाल था, क्योंकि उसने डिसेप्शन किया है नॉर्मल वीजे में, स्टडी वीजे के लिए किया है, या वर्क वीजे के लिए, या किसी स्किल वर्कर वीजे के लिए, ठीक है जी। तो ये जो हमारा फैमिली लॉ है, फैमिली वाला वीजा है, ये तो ह्यूमन राइट्स में आता है। क्या डिसेप्शन किसी वीजे का किसी का पर भी लग जी सकता है जी, या डिसेप्शन जी डिसेप्शन किसी भी चीज़ के ऊपर लग सकता है जी। नहीं, मतलब वो स्टडी पे किया था, अब दूसरी नहीं, कैटेगरी का। अब अगर देखें ये चीज़ आती गुड करैक्टर के अंदर। एक्चुअल में जी हुआ क्या है कि ये जो नया इन्होंने सूटेबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, पहले हर एक का डिफरेंट था। जैसे कि प्राइवेट लाइफ पे कोई एप्लीकेशन करता था ना, तो उसके लिए डिफरेंट सूटेबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर कोई फैमिली रूट पे वीज़ा अप्लाई करता था उसके लिए डिफरेंट सूटेबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर कोई सिटीजनशिप करता था उसके लिए डिफरेंट था। अब इन्होंने सबको एक जगह पे ला के, वो क्या कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो अब वो एक ही सफ में इन्होंने सबको लाके खड़ा कर दिया, कोई नेशनैलिटी वाला, कोई आपका जो इंडेफिनिट वाला। अब जब आपने अब अंडर अपेंडिक्स FM अप्लाई किया होगा, आपने रिक्वायरमेंट्स जो है अपनी पूरी की होंगी। फॉर एग्जांपल आपने अगर असाइलम पे थे तो आपको सबसे पहले तो चाहिए था अपना असाइलम विड्रॉ करते। अब जिसने आपको मशवरा जी, वो विथड्रॉ कर दिया हमने। जब आपने अपना असाइलम विड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये है कि तो आपने तो वहाँ पे फिर असाइलम का तो केस आपके ऊपर लागू ही नहीं होता, क्योंकि आपने वो विड्रॉ कर दिया। लेकिन ये आपका सूटेबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाके वो रिफ्यूज़ल डाल रहा है। तो अब आपको वहाँ पे ये प्रूव करना होगा कि आप जो है वो पर्सन ऑफ गुड करैक्टर हैं, पर्सन who is suitable to allow to live in the United Kingdom, and you were not giving a wrong impression कि भी आपने उस वक्त डिसेप्शन की थी। आप genuinely you are under threat and genuinely you came to UK to apply for an asylum। ठीक है, ठीक एक तो रास्ता ये है। दूसरा ये है कि अक्सर जो है मैं कहता हूँ तो किसी की कान पट्टी ते तुसी बंदूक रख दो ना, तो ਉਹਦੇ कोई सवाल पूछो तो वो कन्फ्यूज होया होंदा है। उन्हें पता ही नहीं होता यार सवाल की पूछ रहे हैं तो मैं जवाब की दे रही। so there could be misunderstanding कि भी मुझे सवाल नहीं समझ आया कि भी ये क्या पूछ रहा था कि भी तू यहाँ क्या करने आया था। मैंने तो कहना था मैं स्टडी करने आया था। एक्चुअली मुझे तो पता ही बाद में चला है कि मुझे तो उस वक्त कुछ, अक्सर ऐसे होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में है या किसी केस में है, लेकिन अक्सर ऐसी जगह पे हो जाता है कि आपने कहना कुछ और होता है और क्या कुछ और देते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो देयर जी। मेरा एक और सवाल था इसी से रिलेटेड, वो क्या ज़हन से निकल गया, आपकी बातें सुन रहा था। चले ऐसा ही मैं। हाँ ठीक है। अब जब हम उसका रीअप्लाई करेंगे या उसको ये हम जुडिशियल रिव्यू के लिए आस्क करेंगे तो उसको सर कोई यू हैव टू मेक ग्राउंड्स, यू हैव टू मेक ग्राउंड्स, और उस ग्राउंड्स के ऊपर कि क्यों आप जुडिशियल रिव्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका डिसीजन जो है अनलॉफुल है या इफ देयर इज अ एरर इन फैक्ट। ठीक है, नहीं दौरान इसमें हम अगर दोबारा अप्लाई करते हैं तो इसके दौरान उसके लिए हमें क्या कोई कैसे कहते हैं वो बेल लेनी पड़ेगी या नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन अप्लाई।
नहीं उसको तो कोई खतरा नहीं ना, मतलब कि उसका केस पड़ा हुआ तो फिर खतरा देखिए, खतरा जब आपका जो अगर कोई आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस के अंदर या आपकी कोई अपील पेंडिंग है तो मोस्ट लाइकली देर इज़ नो इशू एट ऑल। हाउएवर इफ़ देर इज़ नो केस पेंडिंग, प्री एक्शन के ऊपर जो है आप कहें कि ख़तरा नहीं है तो ख़तरा तो है। अगर उसके बाद जुडिशल रिव्यू में चले जाते हैं और अगर कोर्ट के अंदर केस है तो देर आर लेस चांसेस कि वो उसको वापस भेजेंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक बहुत यू, शुक्रिया, आप जज़ाकल्लाह थैंक जी। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आप मेरे से